यूपी में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि कल राहुल गांधी ने मायावती पर हमला किया था और आज उस हमले का जवाब मायावती ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया है। देखिए। मीडिया के माध्यम से मुझे ये मालूम हुआ है कि कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है। जबकि इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी पूरे जी जान से लगी है और जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसे के रहे शासनकाल में इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जमीनी हकीकत में कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए। साथ ही इनके मद का सरकारी पैसा भी अधिकांश दूसरे मदों पर ही खर्च कर दिया गया है। इसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। इनको आरक्षण व अन्य जरूरी सुविधाओं का भी पूरा लाभ नहीं दिया है, ताकि ये लोग आर्थिक तौर पर हमेशा दूसरों के ऊपर ही निर्भर बने रहें, जिससे दुखी होकर फिर बहुत पहले ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनकी केंद्र की रही सरकार से अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा। और इस वक्त हमारे साथ संजय चौहान मौजूद हैं लखनऊ से। संजय, जिस तरह से कल राहुल गांधी ने तमाम बातें कही थी और आज बड़ी ही बेबाकी से मायावती ने उन आरोपों को निराधार बता दिया है। बिल्कुल साथी, मैं बताऊंगा आपको कि कल जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी ने हमला बोला और सीधे तौर पे आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान अलायंस की बात उनसे हमने करी थी बसपा प्रमुख से और उन्हें चीफ मिनिस्टर बनने का ऑफर तक भी किया था, जिसको लेकर के आज सीधे तौर पे बसपा प्रमुख ने खुद बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन पर सीधे तौर पर हमला बोला कि राहुल गांधी पहले अपने घर को संभाल लें, अपनी पार्टी को देख लें और उसके बाद किसी की पार्टी पर टीका टिप्पणी करें। और केवल राहुल गांधी ही नहीं, अन्य दलों को भी नसीहत दी उन्होंने। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके की ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये टीका टिप्पणी पूरी तरीके से गलत है और कांग्रेस अभी से नहीं, शुरुआत से ही कांसीराम को सीआईएसएफ का एजेंट बताया जाता था, तब जाकर उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया। और बसपा अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए लगातार लड़ाई जमीन पर लड़ती रही है, उनके हक के लिए बात आवाज उठाती रही है। हाँ, कांग्रेस की तरीके गली गली पे बैठ के प्रदर्शन करना या नरेंद्र मोदी जो पीएम है उनके जबरदस्ती गले लग जाना, ऐसे तरीके बसपा के कभी नहीं थे और किसी दूसरे के कहने पर बसपा अपनी नीतियां नहीं बदल सकती है। स्वाति। बिल्कुल संजय, लेकिन अगर इन दोनों बयानों को हम देखें, कल राहुल गांधी ने मायावती पर हमला बोला, आज मायावती ने हमलों का जवाब दिया, आरोपों को निराधार बताया। अगर इन दोनों ही बातों को देखें तो यूपी की सियासत को हम किस तरीके से देखते पाएंगे यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं आपको कि जो कांग्रेस का जो हमला है वो कहीं ना कहीं अपनी वोट बैंक को बढ़ाने का और 24 की तैयारी में जिस तरीके से कांग्रेस लगी है वो उस तरीके को लेकर के उन्होंने ये हमले को जो है कहीं ना कहीं बसपा पर अटैक किया। चूंकि कांग्रेस का यह मानना है कि जो बसपा का वोट बैंक, इन जांच एजेंसियों को और सीबीआई को, ईडी को ये सब शुरू से कहा कि आप लोग क्यों दबाव बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं वो सेंधमारी की जुगत में जो राहुल गांधी है वो लगे हुए हैं। स्वाति। बिल्कुल संजय, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर दोनों पार्टियां साथ में गठबंधन करती, चुनाव लड़ती, तो राजनीतिक जमीन अभी भी कुछ वैसी ही होती, बहुत ज्यादा अंतर या प्रदर्शन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की जो भावना है वो वहां पर ना दिखती। संजय, फिलहाल हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। सुरेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी, कल जिस तरह से राहुल गांधी ने हमला बोला, मायावती पर तमाम आरोप लगाए, वो तो शायद आपको पता हो, लेकिन आज
मायावती ने भी आरोपों पर पलटवार किया है और कहा है कि ये सभी आरोप निराधार हैं और पहले कांग्रेस अपने घर में जाके अपने बिखरे घर को संभाले, उसके बाद दूसरों पर टीका टिप्पणी करे। क्या कहेंगे सुरेंद्र जी? देखिए स्वाति, निश्चित तौर पर हम अपने घर को भी सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी इकट्ठा कर रहे हैं। कल एक किताब का विमोचन था उसमें, और दलितों पर किताब थी, तो उस पर पासिंग रेफरेंस राहुल गांधी जी ने दिया, और राहुल गांधी जी ने जो कहा उसको उत्तर प्रदेश के चुनाव ने सच साबित करके दिखाया है। आपके सामने है, मायावती जी न जाने किस दबाव में चुनाव लड़ने के लिए नहीं निकली। मायावती जी का वोट जो 22% था पिछले चुनाव में 12% रह गया, और 10% बहुत स्पष्ट रूप से आप ही सब लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को गया। और ये आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने किसी डर से, किसी एजेंसी के डर से वो वोट शिफ्ट किया है। लेकिन सुरेंद्र जी वो तो मानती ही नहीं है और कहती है कि कांग्रेस तो कहीं पर भी लड़ाई में दिखी नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो बातें ही करती है। सुरेंद्र जी, निश्चित तौर पर चुनावी रणनीति में हम लोग हारे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर पिछले 4 साल में स्वाति आप देखें, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि कहां पर कांग्रेस नहीं थी। लखीमपुर में कांग्रेस नहीं थी, उम्भा में कांग्रेस नहीं थी, कानपुर में कांग्रेस नहीं थी, उन्नाव में कांग्रेस नहीं, किसान आंदोलन में कांग्रेस नहीं थी, या कहां नहीं थी? जहां पर भी एट्रोसिटीज हुई है श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस वहां। सुरेंद्र जी, जातिवाद मानसिकता का आरोप लगा दिया है मायावती ने कांग्रेस पर और कहा है कि सिर्फ कांग्रेस जातिवाद मानसिकता के रूप में ही काम करती है, गरीबों का कुछ कल्याण नहीं किया। इससे पहले कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही लेकिन काम नहीं किया, आरक्षण का लाभ नहीं मिला, और केंद्र पर तो आरोप लगाए ही लगाए हैं मायावती ने। कांग्रेस पर क्या कहेंगे सर? स्वाति जी, आप तो स्वयं विद्वान एक्टर हैं, आप इस चीज को देखें ना, रामायण की एक चौपाई है, आज रामनवमी भी है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मायावती जी या तो पढ़कर नहीं आती, या उन्होंने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था कांग्रेस ने दी, ये जानकारी नहीं है क्या मायावती जी को? मायावती जी को ये जानकारी नहीं है क्या कि जितने भी दलितों पट्टे पूरे दिए गए हैं 1975 में वो कांग्रेस ने ही दिए थे? मायावती जी को प्राइवेट बैंकों को और कोऑपरेटिव बैंकों को जो राष्ट्रीयकृत बैंक किया गया, कोऑपरेटिव बैंक बनाए गए, उनसे ही दलितों का सबसे ज्यादा हित हुआ है। आज की डेट में आरक्षण की व्यवस्था अगर किसी ने लागू की थी तो कांग्रेस पार्टी ने लागू की थी। 20 निकाती प्रोग्राम किया था तो कांग्रेस ने किया था। मायावती जी ने तो दलितों का शोषण किया है, मायावती जी तो दलितों के वोट को बेचा है, मायावती जी तो दलितों के वोट से दौलत की बेटी हुई हैं, और मायावती जी तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष और परोक्ष समर्थन कर रही हैं। इस बात को तो दलित चिंतक भी कहते हैं, और मायावती जी तो उस तरीके से काम कर रही हैं जिसको कहा जाए कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो अपनी पार्टी का भाजपा में विलय क्यों नहीं कर रही? सुरेंद्र जी, अगर 2000 जी सुरेंद्र जी, फिलहाल आपको